हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नेहा मैम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी आप जिसमें भी कनेक्टेड फील समझे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास। और इसको जब तक आपको समझ में नहीं आता, जब तक कि आपको बहुत टफ लगता है, लेकिन जब ये आपको समझ में आने लगता है तो उसके बाद में आपको पूरा ज्योग्राफी समझ आ जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्लोब। आज की क्लास हमारी ग्लोब की है। तो व्यूअर्स, ग्लोब की डेफिनेशन क्या है? हम ग्लोब किसे कहते हैं? तो ग्लोब हम कहते हैं पृथ्वी के छोटे रूप को। ग्लोब क्या है? पृथ्वी के छोटे रूप को, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के मिनिएचर को हम ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के छोटे रूप को हम ग्लोब कहते हैं। ओके। तो ठीक है व्यूअर्स, अगर हम ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी के छोटे रूप को क्या कहते हैं? हम ग्लोब कहते हैं। अगर हम पृथ्वी के छोटे रूप को ग्लोब कहते हैं, तो फिर हम मैप किसे कहते हैं? मैप, जिसको हम हिंदी में मानचित्र कहते हैं। ठीक है। मानचित्र क्या होता है? देखिए, जो मानचित्र है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मान और चित्र। ठीक है। मान को हम माप भी कह सकते हैं। मान को हम क्या कह सकते हैं? मान को हम माप भी कह सकते हैं। तो माप के आधार पर बनने वाले चित्रों को मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माप के आधार पर, माप के आधार पर बनने वाले चित्र मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है। तो मानचित्र क्या होते हैं? मानचित्र क्या होते हैं? माप के आधार पर बनने वाले चित्र। अभी अगर आप मैप को देखेंगे, किसी मैप को देखेंगे, तो उसमें आपको इस तरीके से इधर इधर कुछ लाइंस दिखाई देती हैं। ठीक है। जिन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं मापक। तो मापक मापक क्या होते हैं? अब हम आगे देखते हैं। मैप में मापक या मानचित्र में मापक हम किसे कहते हैं? मापक। देखिए, ये जो स्लीपिंग लाइन होती है, ये जो लाइंस होती हैं स्लीपिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, जिन्हें हम क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? ये क्षैतिज रेखाएं खींची होती हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस या जिन्हें हम क्षैतिज रेखाएं रेखाएं खींची जाती हैं, इन्हें हम अक्षांश कहते हैं। अक्षांश कहलाती है। दूसरी तरफ ये जो हम स्टैंडिंग लाइंस खींचते हैं, लंबी रेखाएं, लंबवत रेखाएं, वर्टिकल लाइंस, या फिर लंबवत रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आता चला जाएगा। देखिए, अब मान लीजिए एक वर्ल्ड का मैप है। ठीक है। वर्ल्ड के मैप में कहीं पर भारत का जो अक्षांशीय मान है, अक्षांशीय मान मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम देखेंगे, तो भारत का जो अक्षांशीय मान है वो 8 डिग्री, सॉरी 8.4 डिग्री नॉर्थ से कितना है? 8.4 डिग्री नॉर्थ से शुरू होकर 37.6 डिग्री नॉर्थ तक। एंड, और अगर हम ये लंबवत रेखाओं में देखें, ये हो गया हमारा अक्षांश। अगर हम देशांतर में देखें तो ये होगा हमारा 48.7
डिग्री से 97.25 मिनट्स, ठीक है, तक है। तो हमारा, तो ऐसे चित्र अगर हम इनको, अगर हम ये क्या कहलाते हैं, हमारी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहलाते हैं। इनकी अगर हमें इनका पता चल जाए तो हम अपने मैप में किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे चित्र जिन्हें हम माप के आधार पर प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं, उन्हें हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र किसे कहते हैं? ऐसे चित्र जिन्हें हम माप के आधार पर प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो मानचित्र या मैप कहलाते हैं। ओके, तो मानचित्र आप समझ गए। अब ग्लोब क्या है? ग्लोब है हमारी पृथ्वी का छोटा सा रूप, ठीक है। अब किसी भी चित्र का निर्माण जब माप के आधार पर किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मानचित्र कहते हैं। कोई भी ऐसा चित्र जिसे हम माप के आधार पर, मतलब जिसमें हम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड या जिसकी हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी, उसके अकॉर्डिंग जब हम उसको बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मानचित्र कहते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं जो एक ग्लोब होता है, ठीक है। ग्लोब क्या होता है? आपने देखा है ना, इसका राउंड ग्लोब होता है, उस पर ये नीचे एक्सेस होती है, ये ऐसे, ये आपने अपनी क्लासेस में देखा होगा सभी ने, ठीक है। इसमें पूरा जो वर्ल्ड है उसकी लोकेशंस वगैरह सब दी होती है, सारे देश दिए हुए हैं, द्वीप, महाद्वीप जो भी हैं, महासागर, सागर सब दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा ग्लोब कहलाता है। तो एक ग्लोब पर हम कई सारे मानचित्रों को प्रदर्शित कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही मैप पर हम पूरे ग्लोब को नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। ये क्या है? ये है हमारी अर्थ। इस अर्थ के बीच का जो सेंटर है, ठीक है, उस पर मैंने एक पॉइंट बना दिया है, ठीक है। अब देखिए, ये एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ये जो लाइन है ये हमारी अर्थ को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हमारी अर्थ को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर का जो पार्ट है ये नॉर्थ और नीचे का पार्ट साउथ, ठीक। जो हमारी अर्थ है वो, ये जो मैंने लाइन खींची है, ठीक है, ये है 0 डिग्री अक्षांश की हमारी ये लाइन है, ठीक है। ये एक 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश पे मैंने लाइन खींची हुई है। इसी तरीके से ये जो हमारी बीच की लाइन है, ये बीच की लाइन क्या कहलाती है? इसको हम इक्वेटर कहते हैं, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, और इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य मतलब भू के बिल्कुल मध्य में आने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। साथ ही आप इक्वेटर से भी पता कर सकते हैं। इक्वेटर, इक्वेटर किससे बना है? इक्वेटर इक्वल शब्द से बना है। इक्वेटर क्या करता है? हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो नॉर्थ का पार्ट है उसको हम नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ का पार्ट है ये सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। नॉर्थ के पार्ट को हम नदर्न हेमिस्फीयर और साउथ के पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो हमारी अर्थ को क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम इक्वेटर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा
इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं, और जो इसका मान होता है वो 0 डिग्री अक्षांश होता है। आई होप अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज, ये जो हमारी अर्थ होती है, इस पे जो हाईएस्ट कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, आइदर इन नॉर्थ और इन साउथ, दोनों तरफ में आपको जो कोण बनेगा, वो हाईएस्ट जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 0 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक और 0 से लेकर 90 डिग्री साउथ तक आपके जो कोण बनते हैं, और हाईएस्ट कोण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में सेम होते हैं, दोनों में 90 डिग्री के कोण बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ये मेरी पृथ्वी है और इस पर मैंने एक आर्क यहाँ लगा दिया और एक आर्क यहाँ लगा दिया, तो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई चापीय दूरी, पृथ्वी का केंद्र है, इससे मैंने एक आर्क यहाँ लगा दिया है, एक आर्क यहाँ लगा दिया है, और इन दोनों लाइंस को मैंने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई जो चापीय या कोणीय दूरी, ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने यहाँ पर एक एक कोण बनाया है। ठीक है, चाप बनाई, चाप लगाई, चाप से मैंने इन लाइंस को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ से जब मैंने इसको ज्वाइन करने के बाद में इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने एक एक कोण बनाया है। ठीक है, ये जो कोणीय दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। और मान लीजिए कि ये है, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, अब इन दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन बनेगी, जब ए और बी को आपस में मिला दिया जाए तो ये जो हमारी लाइन बनेगी, जो हमारी रेखा बनेगी, इस ए और बी से बनी हुई रेखा अक्षांशीय रेखा कहलाएगी। मान लीजिए ये जो लाइन है इसका मैंने नाम रख दिया एल, तो ये जो एल है, ये एल क्या है, ये अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, ए और बी, बहुत क्लियर करके सुनिए, ए और बी हमारे अक्षांश है और अक्षांशों को जोड़ने वाली रेखा अक्षांशीय रेखा कहलाती है। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय या चापीय दूरी अक्षांश कहलाती है। इसको हम कोणीय इसलिए कहते हैं क्योंकि कोण बनाती है, और अगर पेपर में कोण नहीं दिया हो तो क्योंकि वो चाप लगा के बनती है, आर्क लगा के बनती है, तो हम अगर चापीय दूरी आता है तो उसको भी करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो इक्वेटर होता है हमारा वो 0 डिग्री पर होता है, और यहाँ पे हमारे पोल्स होते हैं, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ पोल होता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 90 डिग्रीज पर होते हैं, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से 90 डिग्रीज पर आने में अब देखिए यहाँ पे एक लाइन ये बनेगी, तो ये 1 डिग्री नॉर्थ बनेगी, ये 2 डिग्री नॉर्थ बनेगी, ये 3 डिग्री नॉर्थ बनेगी, इसी तरीके से यहाँ पर 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, इस तरीके से लाइंस बनते बनते वो 90 डिग्रीज पर पहुंचेगी। और ये लाइंस यहाँ पर जो है 0 डिग्री की लाइन सबसे बड़ी होगी और 90 डिग्रीज पर ये लाइंस छोटी होती चली जाएंगी। ठीक है, तो जो अधिकतम जो कोण खींचा जा सकता है इन पर 90 डिग्रीज का खींचा जा सकता है। और अब देखिए अगर हम इन रेखाओं को नापे तो ये कितनी होंगी, देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपकी 90 हो गई, प्लस आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्रीज हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी लाइंस होती हैं, तो आप बताएंगे 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्यों, क्योंकि आपको इसके अलावा ये 0 डिग्री की भी लाइन है, इसको भी आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फीयर प्लस सदर्न हेमिस्फीयर प्लस इक्वेटर, ठीक है, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो 90 प्लस 90 प्लस 1, ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री क्या है, ये 1 लाइन है, तो ये हो गई 181। ठीक है, ये कितनी लाइंस हो गई, ये 180। कुछ कुल अक्षांशीय रेखाएं हमारी कितनी होती हैं, कुल अक्षांशीय रेखाएं, मतलब जो टोटल आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप खींचेंगे सारी तो ये 181 होंगी। नॉर्थ में नदर्न हेमिस्फीयर में आपकी 90 होंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में 90 होंगी, प्लस 0 डिग्री आपकी इंक्लूड होगी। ठीक है,
तो कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती हैं आपकी, ये होती हैं आपकी 181। लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो जाए, उसके बाद कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पर जो लास्ट लास्ट की लाइन आती है ना 90 डिग्री की, वो इतनी छोटी हो जाती है, तो उनका मानना है कि ये हमारी कोई रेखाएं नहीं है, हम इनको केवल क्या मानेंगे, बिंदु मानेंगे, इनको पॉइंट मानेंगे, ठीक है। इनको ये जो ध्रुव पर हमारी लाइन है, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जो हमारी लास्ट लास्ट लाइंस आती हैं, इन्होंने उनको लाइंस नहीं मान के इन्होंने इनको पॉइंट्स माना है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है, 181 में से हम 2 लाइंस को माइनस कर देंगे तो हमारी जो टोटल लाइंस आती हैं वो 179 आती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल रेखाएं कितनी हैं, तो आपको बताना है कि 181 कुल रेखाएं हैं, जिनमें से एक 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो विषुवत रेखा या इक्वेटर के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, जैसे कि दो समानांतर रेखाएं हैं, दो अक्षांशीय रेखाएं हैं और दो समानांतर मतलब कंजिक्यूटिव लाइंस हैं, एक के बाद एक आनी चाहिए, ये नहीं कि एक आपने 3 डिग्री की ले ली और एक 0 डिग्री, नो, दोनों बिल्कुल आसपास होनी चाहिए, एक 1 हो गया और एक 2 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी है, ठीक है, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। वो लगभग कितनी होती है, वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। और इस दूरी को हम क्या कहते हैं, इस दूरी को हम बोलते हैं, ये जो 1 से 2 के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो दूरी है, ये इसको हम बोलते हैं जोन, ये हमारा जोन कहलाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद अगर आए तो अपने फ्रेंड्स को आप अपने ये मेरी जो लिंक है इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल सो दैट कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी और भी वीडियोस लेकर आऊँ और जिससे मैं मोटिवेटेड हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल जो आइकन है उसको प्रेस करिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होगी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।